93 के मुंबई बम धमाकों का एक मास्टरमाइंड टाइगर मेमन का नया ठिकाना, वो ठिकाना जो साजिशों का लगातार अड्डा बना रहा है। जी हां, 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के ऐन पहले यानी 11 मार्च को ही टाइगर मेमन अपने परिवार को लेकर मुंबई से दुबई फरार हो गया था। फिर 17 और 20 फरवरी को उसके परिवार को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई वो कराची लेकर गई थी और कराची में ही आईएसआई ने टाइगर मेमन को पाकिस्तान में शिफ्ट करा के, ये जो आप एड्रेस देख रहे हैं ये उसका एड्रेस है पाकिस्तान में। भारत की तमाम खुफिया एजेंसियां तब से टाइगर मेमन की तलाश में जुटी हैं। पाकिस्तान लगातार टाइगर मेमन को पनाह देने से औपचारिक तौर पर तो इनकार कर रहा है, लेकिन तस्वीरें पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर रही है। आज तक ने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। कराची के क्लिफ्टन इलाके में, कराची का क्लिफ्टन वो इलाका है जहां बेनजीर भुट्टो का मकान है। हम आपको ये घर विस्तार से दिखाने जा रहे हैं और ये कराची का सबसे पॉश इलाका है। पाकिस्तान की आर्मी ने इस कॉलोनी को बनाया है। इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े कद्दावर नेता जुल्फिकार अली भुट्टो का घर यहां पर है। पाकिस्तान के तमाम जनरलों का यहां पर घर है। कई कॉन्सुलेट्स, वाणिज्य दूतावास विदेशी देशों के यहां पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार के अधिकारी यहां रहते हैं। इसी कॉलोनी में मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के साथ साथ टाइगर मेमन का यहां पर घर है। आज तक अब आपको टाइगर मेमन की वो तस्वीर दिखाने जा रहा है जिसे 30 साल पहले आपने देखा था, अब फिर देखेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास हैं। आपकी स्क्रीन पर हम टाइगर मेमन की 1993 की भी तस्वीर दिखाएंगे, मुंबई बम धमाकों की, और ये लेटेस्ट तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसने दाढ़ी बना ली है। 34 वर्ष का था जब मुंबई में 257 लोगों को मारने का आरोपी, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 12 सीरियल धमाके हुए थे मुंबई में। ये वो आदमी था 30 साल बाद, उस समय 34 की आयु थी, अब 30 साल बाद ऐसा लगता है। कराची में इसको शिफ्ट किया गया, उस समय क्लीन शेवन था, अब उसने दाढ़ी बना ली है, लंबी दाढ़ी रखी है। यह देखिए टाइगर मेमन की सबसे ताजा तस्वीर आज तक पर, मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार, सुपर एक्सक्लूसिव यह तस्वीर आप देख रहे हैं टाइगर मेमन की। 30 साल में पहली बार मुंबई के धमाकों का आरोपी, उसकी यह तस्वीर सामने आई है। अब हम आपको टाइगर मेमन की पहले की तस्वीरें भी दिखाएंगे और अब की तस्वीरें भी दिखाएंगे। 30 साल में इस गुनहगार की शक्ल कितनी बदल गई है, क्योंकि एक बात इसको अब सता रही है कि भारत सरकार और भारत की खुफिया एजेंसियां यह चाहती है कि न्याय हो और इसे कानून के सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहले राकेश मारिया जो समय डीसीपी थे 1993 में, टाइगर मेमन के स्कूटर पर भी, और वो भी शिवसेना के दफ्तर के बाहर, इसी आतंकवादी का स्कूटर था जिसमें आरडीएक्स और बम लगा हुआ था। उस स्कूटर से इसका एड्रेस पता चला। इसके एड्रेस में पहुंचे जब मुंबई पुलिस वाले, तो वहां पर पता चला कि टाइगर मेमन अपने परिवार के साथ एक दिन पहले ही घर छोड़कर भाग गया है, पूरे अपने परिवार को लेकर। उस घर में, इनकी फैक्ट्री में आरडीएक्स मिला, बम बनाने के डेटोनेटर्स मिले और उससे मुंबई पुलिस का शक गहरा गया। अब हम आपको आखिर बताएं कि यह टाइगर मेमन है कौन। टाइगर मेमन एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम कासकर का यह मेन गुर्गा है। 80 के दशक में ये और दाऊद इब्राहिम दोनों मिलकर स्मगलिंग करते थे। पहले चांदी की तस्करी करते थे, फिर सोने की तस्करी करने लगे। दुबई से इनकी तस्करी, मिडिल ईस्ट के देशों से इनकी तस्करी बहुत होती थी आईएसआई के इशारे पर। और यहीं पर दाऊद इब्राहिम कासकर, क्योंकि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का काफी दुबई के साथ कनेक्शन हो गया था, वहां ये लोग आईएसआई के संपर्क में आए। वहां अलग स्मगलरों ने इनके साथ रिश्ता स्थापित किया और इसी तरह आईएसआई के इशारों पर दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में सीरियल बम धमाकों की साजिश रची।
आरडीएक्स तस्करी के जरिए पहले रायगढ़ और फिर भरूच, महाराष्ट्र के कोस्ट और गुजरात के कोस्ट पर आरडीएक्स पहुंचा। टाइगर मेमन और टाइगर मेमन के गुर्गों ने ही उसको रिसीव किया था। टनों हथियार हमारे देश में आए थे, आरडीएक्स आया था, AK-47 राइफलें आई थी, 40,000 राउंड एम्यूनिशन आया था, 100 से ज्यादा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी ग्रेनेड्स आई थी। फिर आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और उनके पूरे परिवार को 11 तारीख को, टाइगर मेमन के परिवार को और टाइगर मेमन को 11 फरवरी को शिफ्ट किया। उन्होंने पहले भारत से उनको दुबई ले गए, दुबई से उनको पाकिस्तान शिफ्ट किया गया। हम आपको यह भी बता दें कि पूरा देश ये सोचता है कि मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसके लिए जो आरडीएक्स थे, सही ठिकाने पर पहुंचाने के लिए साजिश की धमकी को अंजाम देने वाला टाइगर मेमन इस समय आखिर कहां है? यह आदमी इस समय कहां है? यह प्रश्न पूरी दुनिया जानना चाहती है। इस समय यह कैसा दिखता है, इसका जवाब तलाशती आज तक की टीम ने न केवल उसकी नई तस्वीर हासिल की, बल्कि कराची में उसका जो दफ्तर है, उसका जो घर है, जहां उसका घर है क्लिफ्टन कराची में, वहीं के पास एक मॉल में उसका दफ्तर है जहां पर ये रियल एस्टेट का कारोबार चलाते हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो आप आज तक पर जो देख रहे हैं, इस जो पूरी पड़ताल को आज तक की टीम ने किया, उसके आधार पर यह रिपोर्ट देखिए। आज तक पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, मुंबई धमाकों का इससे बड़ा सच पहले कभी नहीं आया। 30 साल बाद दिखा मुंबई के मुजरिम का चेहरा। पाकिस्तान में छुपे मोस्ट वांटेड के लिए बड़ा ऑपरेशन। 30 साल पहले जब सिलसिलेवार धमाकों से दहली थी मुंबई, तब टाइगर मेमन ऐसा दिखता था। मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दौड़ती दहशत के बीच भीड़ में गुम हुआ टाइगर मेमन उस समय कुछ ऐसा ही दिखता था। 30 साल बाद, 30 साल पहले मुंबई को झुलसता हुआ छोड़कर भागने वाला टाइगर मेमन की ये सबसे ताजा तस्वीर, मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मास्टरमाइंड की ये अब तक की तस्वीर। अब मुंबई का मुजरिम पूरी तरह से गंजा हो चुका है, मगर दाढ़ी बढ़ा ली है। मुंबई की अदालत में दाखिल चार्जशीट में टाइगर मेमन की एक और तस्वीर शामिल है, जिसमें टाइगर मेमन लंबी दाढ़ी में दिखाई दे रहा है। यही है टाइगर मेमन, जिसका चेहरा 30 साल बाद एक बार फिर मुंबई में नजर आया। मगर इस बार पुलिस के दस्तावेजों के जरिए उसकी शक्ल को मुंबई ने देखा है। सालों में पहली बार मुंबई को दहलाने वाले मास्टरमाइंड की तस्वीर नजर आई है और साथ में नजर आया है उसका वो ठिकाना जो हदों से पार यानी पाकिस्तान के कराची में है। यह है पाकिस्तान के सबसे महफूज इलाकों में से एक, डिफेंस अथॉरिटी हाउसिंग कॉलोनी, और ये रहा हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन का आलीशान बंगला। पाकिस्तान के कराची का सबसे पॉश इलाका, जिसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, कराची की सबसे पॉश कॉलोनी को खुद पाकिस्तान की आर्मी ने बनाया है। इस कॉलोनी में पाकिस्तान आर्मी और सरकार से जुड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। इस कॉलोनी में कड़े पहरे के बीच रहता है मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन। एजेंसियां लगातार टाइगर मेमन को ट्रैक कर रही हैं, लेकिन पहली बार आज तक पर 30 साल बाद हम पाकिस्तान में टाइगर मेमन का ठिकाना दिखा रहे हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ये वो इलाका है जिसे पाकिस्तान आर्मी ही डेवलप करती है। कई इलाके हैं वहां पर। इसी इलाके के आसपास दाऊद इब्राहिम भी रहता है। टाइगर मेमन का ये ठिकाना है, एड्रेस है। एनआईए ने भी अपनी चार्जशीट में इस ठिकाने का खुलासा किया है, जो ये बताता है कि कैसे भारत से जो मोस्ट वांटेड है, सैकड़ों लोगों की जान का दुश्मन, जिसने मुंबई को धमकाया था, हिंदुस्तान का ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका था जो 1993 को हुआ था, वो उसका जो मास्टरमाइंड है टाइगर मेमन, वो भी पाकिस्तान में रह रहा है। इस
आलीशान बंगले का ये है एड्रेस, जिसमें टाइगर मेमन रहता तो है, लेकिन डर डर कर। उसके डर का आलम यह है कि घर के बाहर हर वक्त हथियारबंद लोगों का पहरा रहता है। देखिए कैसे बंगले की दीवारों को सीमेंट की बोरियों से घेरा गया है और पाकिस्तानी आर्मी के जवान घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। एनआईए के मुताबिक टाइगर मेमन का एक और बंगला कराची के इस इलाके में है, जिसका एड्रेस है हाउस नंबर 1/A2 गोल्फ कोर्स रोड 1 फेज 4 कराची पाकिस्तान। कराची के इस बंगले से कुछ दूरी पर इस शॉपिंग मॉल में टाइगर मेमन का दफ्तर भी है, जहां वो कभी कभी आता जाता है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। 1993 मुंबई में बम धमाके हुए थे। 257 बेगुनाहों के खून से रंगे हैं दाऊद इब्राहिम कासकर और टाइगर मेमन के हाथ, और अब ये महफूज है पाकिस्तान के कराची में। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कहां रहते हैं? ये तो अब पता चल गया, क्लिफ्टन कराची में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में। करते क्या है? ये इस मॉल में टाइगर मेमन का दफ्तर है, किस चीज का दफ्तर है? नहीं, देखिए, जो मॉल में दफ्तर है वो कहने को तो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन वहां पर ज्यादातर टाइगर मेमन, कभी कभी जो सूत्र बताते हैं दाऊद का जो राइट हैंड मैन है छोटा शकील, वो आता है, और कुछ आतंकी तंजीम के लोग भी आते हैं। टाइगर मेमन का वहां पर वैसे तो वो बिजनेसमैन के तौर पर रहता है, लेकिन उसका जो मेन धंधा है वो यह है भारत में आतंक फैलाना। उसके अलावा ड्रग्स की तस्करी, साउथ अफ्रीका में भी वो ड्रग्स की तस्करी करता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने पनाह इसलिए दी हुई है। देखिए, दाऊद इब्राहिम के लगातार इस तरह की खबरें आती थी। उसके बंगले की तस्वीर भी हम आज तक नहीं दिखाई थी सबसे पहले, क्लिफ्टन रोड की, लेकिन टाइगर मेमन को लेकर कभी कोई जानकारी नहीं आती थी। और असल मास्टरमाइंड 12 मार्च 1993 को सिलसिलेवार बम धमाके से जो मुंबई दहली थी, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे, उस जो वांटेड टाइगर मेमन का चेहरा कभी सामने नहीं आया था। वो कहाँ रहता है वो जानकारी कभी सामने नहीं आई थी। लेकिन 30 साल बाद पहली बार आज तक टाइगर मेमन की पाकिस्तान में मौजूदगी का सबूत लेकर आया। न सिर्फ मौजूदगी का, बल्कि हम बंगला भी दिखा रहे हैं। और ये बंगला डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वो डीएचए, जिसको डेवलप भी पाकिस्तान की आर्मी ही करती है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी सेना का काम देखने के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम देखती है। तो उस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जिसे पाकिस्तान आर्मी ने डेवलप किया है, वहां पर ये बंगला है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो आज तक के पास मौजूद है। 24 घंटे यहाँ पर सुरक्षा होती है। बताया तो ये भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील गाहे बगाहे इन बंगलों में आते हैं, और यहाँ पर भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर बाकायदा मीटिंग भी होती है। गौरव, तो ये सोचिए कि 30 साल से पाकिस्तान में रहकर, कराची में रहकर, आईएसआई से पैसे लेकर, पाकिस्तान की सेना का पैसा इन्वेस्ट करके ये भारत को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। और चाहे टाइगर मेमन हो या दाऊद इब्राहिम, 26/11 के आतंकवादियों को किस तरह से हथियार पहुंचाने हैं, किस तरह उनको भारत में लाना है, इन आतंकवादियों की, इन आतंकवादी तंजीमों की लगातार सांठगांठ रही है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, टाइगर मेमन हो या लश्कर-ए-तैयबा हो। अरविंद, नहीं, बिल्कुल, देखिए, अगर ये वो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन जो इंडिया का मोस्ट वांटेड है, मेन मास्टरमाइंड है, सारी कॉन्स्पिरेसी इसने रची थी। भारत से फरार जो आतंकी हैं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हैं, उनको पाकिस्तान पनाह दे रहा है, और वो भी पॉश इलाके में रह रहा है, तो जाहिर सी बात है उनसे वसूल भी करता होगा। तो जितने भी एंटी इंडिया एक्टिविटी या भारत में जो आतंकी गतिविधियां होती हैं, उनको लॉजिस्टिक मुहैया कराना, टारगेट किलिंग कराना, ड्रग्स का सिंडिकेट इंडिया में चलाना, तो पाकिस्तान में बैठकर ये इंडिया में जो इनके कुछ एक लोकल सपोर्ट है उनके जरिए कराते रहे हैं। और यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये जो लोकल सपोर्ट है भारत में, इसे पहले खत्म किया जाए, उसके बाद टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम तक पहुंचेंगे। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल धमाकों के पहले टाइगर मेमन मुंबई से दुबई फरार हो गया था अपने पूरे परिवार के साथ। उसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने टाइगर मेमन को पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट कराया।
टाइगर मेमन ने अपना नाम बदल लिया, अपना हुलिया बदल लिया, लेकिन भारत में किए गुनाहों की कार्रवाई का डर उसे अब भी सता रहा है और उसकी सुरक्षा में पाकिस्तान की आईएसआई ही नहीं, पाकिस्तान की सेना भी तैनात है। देखिए ये रिपोर्ट। तो खुलासा हुआ कि मुंबई शहर को दहलाने के लिए पाकिस्तान से आरडीएक्स समंदर के रास्ते मुंबई पहुंचा था और इन बम धमाकों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर मुंबई में रहने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे खास मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन ने अंजाम दिया था। मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे 12 मार्च 1993 में, उसका मुख्य आरोपी टाइगर मेमन ही था। उसी ने बम्बई शहर में अलग अलग जगह बॉम्ब्स प्लांट करा के उनका एक्सप्लोड कराया था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के पहले टाइगर मेमन मुंबई से दुबई फरार हो गया था और बाद में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने टाइगर मेमन को पाकिस्तान में शिफ्ट करवा दिया। भारत की तमाम खुफिया एजेंसियां तब से टाइगर मेमन की तलाश में जुटी हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार टाइगर मेमन के पाकिस्तान में होने की खबर से इनकार करता रहा है। लेकिन इस वक्त आज तक पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहा है। आज तक को खुफिया एजेंसियों के हवाले से टाइगर मेमन की सबसे ताजा तस्वीर हाथ लगी है। हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही में अंडरवर्ल्ड टेरर कनेक्शन के सिलसिले में एक चार्जशीट दाखिल की, उसी में यह तस्वीर लगी हुई है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक टाइगर मेमन पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से प्रॉपर्टी का धंधा चला रहा है। पाकिस्तान में टाइगर मेमन की पहचान बदल गई। इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन का नाम इस असली नाम से नहीं रहता। पाकिस्तानी सेना ने टाइगर को सालों पहले नया नाम और नई पहचान दी थी, जिसे डिकोड करने की कोशिश आज भी भारत की खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। 30 साल बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पर आज तक का ये सबसे बड़ा खुलासा है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाका हुआ था, जिसमें 257 लोगों की जान गई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। जांच में पता चला था कि टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम ने इन बम धमाकों की साजिश रची थी और धमाकों के पहले वो दुबई भाग गए थे और फिर दुबई से पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के बंगले की तस्वीरें तो कई बार आई थी, लेकिन टाइगर मेमन जो 1993 बम धमाके का असली मास्टरमाइंड था, न तो उसकी कभी तस्वीरें आई थी, न तो पाकिस्तान में वो कहां रह रहा है, उसका ठिकाना कहां है, उसके बारे में जानकारी आई थी। लेकिन पहली बार आज तक ने टाइगर मेमन का ठिकाना खोज निकाला है। टाइगर मेमन कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इलाके में रहता है। टाइगर मेमन पाकिस्तान के सबसे महफूज इलाकों में से एक डिफेंस अथॉरिटी हाउसिंग कॉलोनी में रहता है, जहां बंगले की दीवारों पर सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम हैं। पाकिस्तान की सेना के जवान घर के बाहर पहरा देते हैं और घर के हर एक हिस्से पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।